Assalamu alaikum. I hope everything is going well for everyone. This is Usama Shaukat, a professional freelancing training programs mentor. I have been working on Amazon for the past 3 years and today we are going to discuss about it. What exactly is Amazon? ठीक है, आज हम बात करेंगे Amazon है क्या। तो Amazon पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं What is a VA? VA क्या है। अब बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें VA का कोर्स करना है, हमें VA बनना है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है कि हमें VA बनना है, वो VA बन सकते हैं, ठीक है। बट ये जो टर्म है हमें VA का कोर्स करना है, ये क्या है। ठीक है, एक्चुअली व्हाट इज़ VA? VA स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, VA स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। तो बेसिकली VA का कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। VA का कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, ये कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो रिमोटली वर्क करता है वो VA कहलाता है, सिंपल। लेट्स से अ पर्सन हु वर्क्स for a particular person or for a organization is called VA, simple। ठीक है, is called VA। A person who works for a particular person or for an organization is called a VA। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब अमेज़ॉन है, ठीक है। अब हम अमेज़ॉन पे ऑनलाइन वर्किंग करते हैं पाकिस्तान में बैठकर, बट हम सेलिंग डिफरेंट कंट्रीज़ में करते हैं, लाइक USA, UK, UAE, KSA मार्केट, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में हम सेलिंग करते हैं। बट हम फिज़िकली वहाँ पर मौजूद नहीं होते, हम वर्चुअली ये सारा काम करते हैं। तो यही सारा काम एक VA करता है, ठीक है। ये तो अमेज़ॉन की बात होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉलमार्ट की, ठीक है। वॉलमार्ट भी सेम इसी तरह एक मार्केट प्लेस है जिस तरह एक अमेज़ॉन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेज़ॉन की, वॉलमार्ट की, ठीक है। तो अमेज़ॉन पे भी सेम इसी तरह ही वर्चुअली काम होता है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में होता है, ठीक है। और वो भी पर्सन VA ही कहलाता है। अब जिस तरह कोविड में लॉकडाउन लगा था तो मुख्तलिफ लोग अपनी मुख्तलिफ जॉब्स घरों में बैठ कर परफॉर्म कर रहे थे, तो उस टाइम वो भी VA थे, ठीक है। जो भी पर्सन वर्चुअली काम करता है या रिमोटली काम करता है तो उसे VA कहा जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि VA का कोई पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है। कोई भी पर्सन जो रिमोटली काम करता है या वर्चुअली काम करता है वो VA कहलाता है, सिंपल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टर्म VA क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट लेक्चर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन। तो हम अपने आज के इस लेक्चर में क्लियर करेंगे व्हाट इज़ अमेज़ॉन एंड देन व्हाई अमेज़ॉन एंड देन बिजनेस मॉड्यूल्स ऑन अमेज़ॉन। व्हाट इज़ अमेज़ॉन? अमेज़ॉन है क्या? तो चलिए लेट मी एक्सप्लेन, मैं ये आपको क्लियर करूं कि अमेज़ॉन है क्या। बेसिकली अमेज़ॉन एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज से मुख्तलिफ लोकेशन से, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर द ग्लोब सेलर्स अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं एंड देन बायर उन्हें परचेज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सारा काम वर्चुअली होता है, ठीक है। तो पूरी दुनिया से सेलर्स अमेज़ॉन पर डिफरेंट कंट्रीज से, जिन कंट्रीज़ में अमेज़ॉन अलाउ करता है बिज़नेस करना, उन कंट्रीज़ और आइदर जिन कंट्रीज़ में वो नहीं भी अलाउ करता, उस कंट्रीज़ में भी हम उन कंट्रीज से बैठकर वर्चुअली दूसरी मार्केट प्लेसेस में काम कर सकते हैं, जिस तरह आमतौर पर हम पाकिस्तानीज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम पाकिस्तान में बैठ के USA की मार्केट प्लेस में सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, देन UK में, UAE में, KSA में, कनाडा में, हर जगह, ठीक है। तो अमेज़ॉन एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है जिस पर सेलर्स और परचेज़र और बायर्स ऑल ओवर द ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज से अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और परचेज़ करते हैं
और अपने बिजनेसेस रन करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली B2C मार्केट प्लेस है, ठीक है। अब बात करते हो व्हाट इज़ B2C, व्हाट इज़ B2C। तो बेसिकली 3 टर्म्स होती हैं, A to A, ठीक है, एंड देन B to B, एंड देन B to C, ठीक है। अब एक टर्म है A to A। A to A कहलाती है अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन से ही परचेजिंग करना और देन अमेज़ॉन पे ही सेलिंग करना, दिस इज़ कॉल्ड अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन, ठीक है। अब आते हैं बात B to B पे, ठीक है। तो B to B कहलाती है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। लेट्स से इसके हमने अमेज़ॉन पे सेलिंग करनी है तो हम वॉलमार्ट से परचेजिंग करेंगे। अब वो मार्केट प्लेस B2B है, ठीक है। वहाँ से परचेजिंग करके अमेज़ॉन पे सेलिंग करेंगे या अमेज़ॉन से परचेजिंग करके वहाँ पर सेलिंग करेंगे। तो ये टर्म आ जाए, इसको हम कहते हैं B2B, ठीक है। कि B2B बेसिकली ये होता है कि जहाँ पर हम बल्क में बाय करते हैं एंड देन बल्क में ही सेल करते हैं, ठीक है। जिसे हम काइंड ऑफ कह सकते हैं होल सेल परचेजिंग, ठीक है। फिर आते हैं B2C। B2C वो टर्म है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब इसमें क्या होता है, अब लेट्स से बिजनेस टू कंज्यूमर में ये होता है कि बिजनेस जब हम परचेजिंग करते हैं वो हमने बल्क में करनी है, होलसेल में करनी है, ठीक है। जिसको लाइक बल्क में क्रेज़ी क्वांटिटी में हमने स्टॉक बाय करना है एंड देन उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, ठीक है। लाइक जिसने हमसे परचेज़ करना है वो हमें बल्क में ऑर्डर नहीं देगा, उसको जितनी क्वांटिटी चाहिए 1 पीस 2 पीस 3 पीस इवन ऑल दो के 10 पीस भी, उसे जितना चाहिए वो ले लेगा आपसे, वो आपसे बल्क में स्टॉक नहीं रखेगा, हमारा कोई MOQ नहीं होगा, ठीक है। तो इस टर्म को हम कहते हैं B2C, ठीक है। तो चलें अभी बात करते हैं व्हाट इज़ अमेज़ॉन। इस पर हम बात कर रहे थे व्हाट इज़ अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन बेसिकली ऑनलाइन ई-कॉमर्स का एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑल ओवर द ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज से मुख्तलिफ सेलर्स अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी करते हैं और मुख्तलिफ बायर्स उनकी परचेजिंग भी करते हैं, ठीक है। तो चलें अभी मैं आपको अमेज़ॉन का इंटरफेस दिखाता चलूँ। ये रहा अमेज़ॉन का इंटरफेस, ठीक है। तो जिस तरह हम देख सकते हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी सामने प्रोडक्ट्स हैं, ये अमेज़ॉन का होम पेज है, ठीक है। तो अब बात करते हैं वाई अमेज़ॉन, ठीक है। और भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है, जिस तरह eBay है, देन शॉपिफाई है, ठीक है, जैसा कि मैंने आगे बोला, वॉलमार्ट है, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में दराज है, ठीक है, इट्से है, ठीक है। तो अमेज़ॉन ही क्यों, ये सब क्यों नहीं, या इनमें से कोई क्यों नहीं, अमेज़ॉन ही क्यों। तो बात करते हैं अमेज़ॉन की। तो ऑनलाइन बिजनेसेस का 66% हिस्सा, इन सारी मार्केट प्लेसेस से 66% हिस्सा अमेज़ॉन ने कवर अप किया हुआ है, ठीक है। देन ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अमेज़ॉन पर जो ट्रैफिक है वो इन सब मार्केट प्लेसेस से 66% ज़्यादा है, ठीक है। लेट्स से अब बात करते हैं अमेज़ॉन की। लेट्स से जब हम बात करते हैं अमेज़ॉन की कि अमेज़ॉन ही क्यों, दूसरी सारी मार्केट प्लेसेस क्यों नहीं, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, इट्से, eBay, ये सब मार्केट प्लेसेस क्यों नहीं, अमेज़ॉन ही क्यों। सबसे पहली बात ये यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। एक तो अमेज़ॉन यूज़र फ्रेंडली है, देन ये अपने कस्टमर्स को, अपने सेलर्स को, अपने बायर्स को ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रस्टी भी है। मेन चीज़ ये है कि ये ट्रस्टी है, ठीक है, लोगों का इस पर ट्रस्ट है, ठीक है। इसमें जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो बहुत रेयर होती है, बहुत ही रेयर होती है कि काइंड ऑफ लाइक अगर कोई परचेजर इस पर प्रोडक्ट परचेज़ करता भी है तो ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उसके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म हो, ठीक है। तो लेट्स से अगर हो भी जाती है तो अमेज़ॉन उसे खुद
अपने से रिकवर करके देते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टी भी है। तो इस वजह से एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि अमेज़ोन पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा होना दूसरी मार्केट प्लेसेस से, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं वाई अमेज़ोन। आई होप कि आपको ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस मॉड्यूल्स ऑन अमेज़ोन, ठीक है। अब बेसिकली अमेज़ोन पे डिफरेंट वेज में बिज़नेस हो सकता है। जिस तरह मैं बात करूं तो लेट्स से इसके, ठीक है, अभी सॉरी, ठीक है, अभी मैं बात करूं तो बिजनेस मॉड्यूल्स ऑन अमेज़ोन, ठीक है। तो बेसिकली अमेज़ोन के 4 बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला होलसेल, ठीक है। हम आगे चल के इन सब बिजनेस मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होलसेल, सेकंड आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, एंड देन थर्ड आ जाता है प्राइवेट लेबल, ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज OA, ठीक है। व्हाट इज OA? OA स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज। आई होप आपको ये तो समझ आ गई होगी कि अमेज़ोन के कितने बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन पे डिस्कस करेंगे कि ये बिजनेस मॉड्यूल्स किस तरह रन होते हैं, इनमें क्या क्या काइंड ऑफ किस तरह की सर्विसेज होती हैं, क्या काम होता है इनमें, ठीक है, इनका रोड मैप क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होलसेल पे, ठीक है। होलसेल क्या है? लेट्स से होलसेल एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है, ठीक है। होलसेल पे बात करते हैं तो होलसेल जो है वो सिक्योर भी है, ठीक है। इसमें लॉस चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें सक्सेस रेशो आपकी, आप काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि आपकी जो सक्सेस रेशो है 90 to 95% है, ठीक है। आपकी सक्सेस रेशो 90 to 95% है। और देन इसमें लॉस के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, सिर्फ उसी वजह से होते हैं जब एक जो हमारा VA होता है या अगर हम खुद काम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से कोई गलती हो तो देन ही इस पर लॉस के चांसेस हैं, अदरवाइज़ इस पर कोई लॉस के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो सिक्योर भी है, ठीक है। इस पर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का भी कोई इतना ख़तरा नहीं होता कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सके या कुछ जिस तरह एक रोड मैप है पूरा होलसेल का, अगर उसको फॉलोअप करते हुए हम चलें तो इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का भी बहुत रेयर चांसेस हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है। इसमें सक्सेस रेशो भी इसकी 90 to 95% है, ठीक है। बट इसका जो कौन है, ये तो हो गया इसके प्रोस, ठीक है। इसका जो कौन है वो ये है कि इसमें जो प्रॉफिट रेशो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी तीनों मॉड्यूल से कम है, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट रेशो है वो लेस देन other 3 models और rest of the 3 models, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो होलसेल में एक ये तो काइंड ऑफ सिक्योर भी है, ये भी आपको समझ आ गया। इसमें सक्सेस रेशियो भी 90 to 95% है, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट रेशियो है वो इन तीनों मॉड्यूल से कम है, ड्रॉप शिपिंग से, प्राइवेट लेबल से, ऑनलाइन आर्बिट्राज से, ठीक है। होलसेल में जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम है, ठीक है। सक्सेस रेशियो भी ज़्यादा है और ये काइंड ऑफ इन तीनों मॉड्यूल से सिक्योर भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका रोड मैप क्या होता है। इसका रोड मैप इस तरह होता है, लेट्स से एक ब्रांड है, लेट्स से एक ब्रांड है एडिडास, ठीक है। एक ब्रांड है एडिडास, ठीक है। फिर एक और ब्रांड है गुची,
ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लाइक हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दुनिया में ब्रांड्स हैं। तो हमने करना क्या होता है, हमने इन ब्रांड से, ठीक है, ये एडिडास की ऑफिशियल वेबसाइट है, हमने इन डिफरेंट ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है कि हम इनके प्रोडक्ट इनके ही बिहाफ पे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में उनको रीसेल कर सकें, ठीक है। अब हमने करना क्या होता है कि इन जो है लेट्स के मैंने ये एडिडास एक ब्रांड है, मैंने इसे अप्रूवल ली, इसके पास जो है क्लॉथिंग मटेरियल है, ठीक है, लाइक मैं इसकी कैप्स हैं, ठीक है, इसके शूज़ हैं और भी बहुत से प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। मैंने इससे अप्रूवल लेके मैं इसके बिहाफ पे इसके ही प्रोडक्ट्स डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब कहीं भी रीसेल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इसके प्रोडक्ट सेल करने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कि इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी इससे कि हाँ क्या मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये ब्रांड मुझे अप्रूवल दे देता है, ठीक है, देन मैं इसके कोई ऐसा प्रोडक्ट हंट करूँगा, लेट्स से इसके ये अब कोई एक प्रोडक्ट तो हंट ये मैन्युफैक्चर करते नहीं है, इतना बड़ा ब्रांड है तो ऑब्वियसली ये हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह ये पर्सन ने, आपने देखा होगा इस ब्रांड की कैप्स भी होती हैं, शू भी होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लॉथिंग मटेरियल भी होता है, तो इसके पास फैशन मटेरियल भी होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, इसके फुटबॉल्स भी होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं इसके पास। तो बात करते हैं कि तो हम बात ये कर रहे थे कि इससे अप्रूवल लेना है। अगर ये अप्रूवल दे देता है तो देन मैं इसके अप्रूवल के बाद इस जितने भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चर करता है उसमें से सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, ठीक है, उनको मैच करेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करेंगे। लेट्स पे कोई हमें ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, लेट्स से यही एक फुटबॉल है टेनिस का, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे एडिडास टेनिस फुटबॉल, ठीक है, एडिडास टेनिस फुटबॉल। तो लेट्स से इसके जो एडिडास के पास अगर ये एक प्रोडक्ट है एडिडास टेनिस फुटबॉल का, ठीक है, सॉरी टेनिस तो बॉल होती है, लेट्स से अब एडिडास के ये शू आ गए हैं, ठीक है। अब फुटबॉल तो आया नहीं, हमने लिखा फुटबॉल था, तो अब जो एडिडास का फुटबॉल तो होता नहीं, बेसिकली वो टेनिस के रैकेट और वो टेनिस बॉल होती है, फुटबॉल नहीं होता, तो डेट्स में मेरी रिसर्च इतनी रिफाइन नहीं थी, ठीक है। तो अभी जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जिस तरह ये बेस्ट सेलर का प्रोडक्ट चल रहा है, इस पर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बात करते हैं, लेट्स सपोज ये एक शू है एडिडास का, ठीक है। अब मैंने देखा कि अब एडिडास के पास ये प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करता है एडिडास, ये प्रॉफिटेबल है, इसमें मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा निकल रहा है, ठीक है। लेट्स से होलसेल में प्रॉफिट होता तो कम ही है, अच्छा खासा तो खैर होलसेल के लिहाज से अच्छा खासा निकल रहा है, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट मैं सोच करूँगा इधर एडिडास के पास, अब मैं एडिडास को ये क्वांटिटी बाय करूँगा बल्क में, ठीक है। अब मैं लेट्स से के बल्क में 2000 पीसेस में से बाय करता हूँ 3000, इट्स डिपेंड ऑन माई बजट, के मेरा बजट कितना है, ठीक है। तो मैं इसे बल्क में बाय करूँगा, इसका MOQ को पूरा करते हुए, MOQ स्टैंड फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। MOQ stands for minimum order quantity, ठीक है। MOQ stands for minimum order quantity, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसे ये प्रोडक्ट बाय कर लूँगा, इसका MOQ को फॉलो करते हुए कि इसका कितना MOQ है, और अपने बजट को फॉलो करते हुए बल्क में बाय करूँगा। अब बल्क में बाय करने से मुझे होगा ये कि मुझे वही चीज़ डिस्काउंट में मिलेगी। अब वही चीज़ मैं आगे कंज्यूमर रेट पर, मार्केट रेट पर मैं अगर आगे सेल करूँगा तो वो जो बाकी की रेशियो होगी, बाकी की जो अमाउंट होगी, जब मैं उसे मार्केट प्लेस में सेल करूँगा तो वही मेरा प्रॉफिट होगा। लेट्स से आपको एक एग्जांपल देता जुनू, कोका कोला, तो बेसिकली कोक एक ब्रांड है, ठीक है। अब उसका एक प्रोडक्ट है, सॉरी कोका कोला, ठीक है, उसका एक ब्रांड है कोका कोला। तो अगर मैं बात करूं कि इसका कोई मैं प्रोडक्ट परचेज़ करूं, अब कोका कोला की एक प्रोडक्ट है, लेट्स से इसके हम
जो आम रेगुलर रैंडम जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कोका कोला की, अब 1.5 लीटर की एक बॉटल है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट ज़्यादा से भी ज़्यादा क्या होगा, वो यही 40, 50, 60, मैक्सिमम 70 तक आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने लगा, ठीक है। तो अब मैंने इसी रेट पे बाय करना है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 85 में बाय कर लूँगा, ठीक है। अब आगे मैंने मार्केट में उसे सेल करना है 120, 130 का मार्केट रेट पे, तो यही जो मेरा जो होगा रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगी जो मेरी, यही मेरा प्रॉफिट होगा। अब मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस को निकाल इसमें से रिडक्शन भी करनी है, और ये चीज़ हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, ठीक है, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में, कि मेरे एक्सपेंसेस भी तो इसमें से एक्सक्लूड होने हैं, देन इसमें से प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो मैंने अपने प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये प्रोडक्ट बाय करना है और आगे उसे कंज्यूमर रेट पर, क्योंकि अमेज़ोन को मैंने आपको बताया कि B2C मैंने आपको टर्म ये क्लियर करवाई थी, ठीक है, B2C टर्म, ठीक है, तो बिज़नेस टू कंज्यूमर। तो जब मैं इसे बिज़नेस टू कंज्यूमर दूंगा तो मैं इसे मार्केट प्लेस में सेल करूंगा, ठीक है, मार्केट रेट पे सेल करूंगा मैं इसे। तो जब मैं इसे मार्केट रेट पे सेल करूंगा तो देन मेरा प्रोडक्ट का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रोड मैप है एक होलसेल का, ठीक है, ये रोड मैप है होलसेल का। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि होलसेल का रोड मैप है क्या। सबसे पहले हम ब्रांड हंटिंग करते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, सबसे पहले हम ब्रांड हंटिंग करते हैं, ठीक है, उनसे अप्रूवल लेते हैं, उसमें से फिर उसकी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद देन हम उसे बल्क में ऑर्डरिंग करते हैं, ऑर्डरिंग करने के बाद हम उसे सेलिंग करते हैं। तो ये रोड मैप है होलसेल का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग पे, ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल ऑफ द होल अमेज़ॉन, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग। अब जो ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग। अब जो ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, ये काइंड ऑफ लेस सिक्योर है एज कंपेयर टू होलसेल, ठीक है। ये काइंड ऑफ इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है जितना सिक्योर होलसेल है, बट इसमें जो सक्सेस रेशो है वो भी कम है होलसेल से। जाहिर सी बात है, जब ये होलसेल ये उतनी सिक्योर नहीं है जबकि जितना सिक्योर होलसेल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें से सक्सेस रेशो भी इसकी डिडक्ट हो जाएगी, वो भी एलिमिनेट हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें सक्सेस रेशो भी कम है एज़ कंपेयर टू होलसेल, ठीक है। एज़ कंपेयर टू होलसेल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात होगी इसकी सक्सेस रेशो की। फिर आ जाते हैं अब इसकी प्रॉफिट रेशो में। अब अभी तक तो हमने इसके जो ये जो दो पॉइंट्स देखे हैं, ये सारे इसके कॉन्स हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं इसके प्रोज की, इसके प्रोज क्या हैं, ठीक है। अब इसमें जस्ट एक ही प्रो है, ठीक है, वो ये है कि इसमें जो प्रॉफिट रेशो है, ठीक है, जो इसमें प्रॉफिट रेशो है वो होलसेल से ज़्यादा है और बहुत क्रेजी है, ठीक है। इसमें होलसेल से इसमें जो प्रॉफिट रेशियो है वो होलसेल से बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा क्रेजी है, ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, इसका रोड मैप क्या है, हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स से एडिडास पे बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये एडिडास एक ब्रांड है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने ब्रांड से एक बिज़नेस रेट पे, अगर मैंने इसके साथ बिज़नेस करना है, ठीक है, अगर मुझे इसकी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग रेट पर चाहिए, ठीक है, डिस्काउंट चाहिए या कोई एक्सक्लूसिविटी चाहिए, तो मुझे इसे अप्रूवल लेना पड़ेगा और फिर मुझे इसका MOQ पूरा करना पड़ेगा। और MOQ मैंने आपको बताया, MOQ स्टैंड फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि हम कितने कम से कम पीसीज उस ब्रांड से उस प्रोडक्ट के परचेज़ कर सकते हैं या कितनी कम अमाउंट के परचेज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट ब्रांड्स का डिफरेंट MOQ होता है, ठीक है। अब कुछ ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के पीसीस पे MOQ सेट करते हैं और कुछ
जो ब्रांड्स हैं वो अपने रेट पे, अपनी प्राइसेस पे, अपनी परचेजिंग पे MOQ सेट करते हैं। लेट्स से कि एडिडास है, ठीक है, अगर मुझे इसका कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो मैं सबसे पहले इसका MOQ देखूंगा। अब इस पे MOQ दो तरीक़ों का हो सकता है। एक तो ये है कि इसने प्रोडक्ट के पीसीस पे MOQ रखा हुआ है कि अगर आपने मेरा कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो मैं इतने पीसीस से कम आपको ये प्रोडक्ट नहीं दूँगा। हाँ, अगर आपने करना है, अगर मेरा आप ये MOQ मीट करते हैं तो देन मैं आपको दे दूँगा, और देन मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट पे दूँगा, ठीक है। अब ये तो होगी बात बेसिस पे। अब बात करते हैं रेट पे। तो लेट्स से कुछ ब्रांड्स होते हैं, अब हर ब्रांड भी तो एडिडास का कैलिपर नहीं हो सकता ना, ठीक है। अब कुछ ब्रांड छोटे भी होते हैं। अब जो ब्रांड छोटे होते हैं या अब ये ज़रूरी नहीं कि जो ब्रांड छोटे होंगे वो ही अपने परचेजिंग पे MOQ सेट करेंगे, ये बात ज़रूरी नहीं है। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स से इसके एक ब्रांड है, ठीक है, उसने MOQ रखा हुआ है कि इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, उसके कितने पीसेस परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट आपने उसने जो प्राइस का एक जो डिजिट सेट किया हुआ है, आपने उस डिजिट को मीट करना होता है। वो कहता है, लेट्स सपोज के अब एडिडास ही ब्रांड है, ठीक है, इसने अपनी प्राइस का डिजिट सेट किया हुआ है, उतना MOQ सेट किया है, ठीक है। ये कहता है कि मैं $1000 से कम आपको नहीं दूंगा मैन्युफैक्चरिंग रेट पे, तो मुझे $1000 की परचेजिंग करनी ही पड़ेगी। फिर चाहे मैं उस $1000 के अंदर 10 प्रोडक्ट इससे परचेज़ कर लूँ, ये मैटर नहीं करता। फिर चाहे मैं उस $1000 के अंदर जस्ट एक ही पीस से किसी भी प्रोडक्ट का बाय कर लूँ, वो मैटर नहीं करता। मुझे जस्ट और जस्ट इसका $1000 मीट करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि अब जो MOQ होता है, एक तो प्राइस पे जो सेट होता है उसमें क्या डिफरेंस है, और जो क्वांटिटी पे सेट होता है उस पर क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग में कि इसमें काम किस तरह होता है। हम ये बात कर रहे थे, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग के लाइसेंस का मुझे यही एक एडिडास का ये शू है, ये पसंद आ गया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने ये बल्क में नहीं उठाना, ठीक है। अब मैंने बात कर लेते हैं कि ड्रॉप, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये बल्क में नहीं उठाना। लेट्स से इसके यही प्रोडक्ट है टेनिस का, ठीक है, परफॉर्मेंस मॉन्डियल टीम टर्फ वाटर रेजिस्टेंट सॉकर क्लेट्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। अब मैंने क्या करना है, अब ड्रॉप शिपिंग डिफरेंट वेज से होती है, ठीक है। तो एक ड्रॉप शिपिंग होती है B2B, ठीक है, ये टर्म मैंने आपको आगे क्लियर की थी, बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड ड्रॉप शिपिंग होती है A to A, ठीक है, ये भी टर्म मैंने आपको क्लियर की थी, ये होती है अमेज़न टू अमेज़न। अच्छा, अब ये जो B2B ड्रॉप शिपिंग होती है ये किस तरह होती है, ठीक है। लेट्स से ये अमेज़न है, ठीक है, यहीं पर एक मार्केट प्लेस है वॉलमार्ट, ठीक है। तो अब ये एक मार्केट प्लेस है वॉलमार्ट की, ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ। यही प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर वॉलमार्ट पे सोर्स करूँगा, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर अमेज़न पे सेल कर रहा हूँ, तो मुझे एक बायर ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, वॉलमार्ट पर कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। उसने इसके 2 पीसेस का ऑर्डर दिया मुझे, ठीक है, इस प्रोडक्ट का, ये परफॉर्मेंस मॉन्डियल एडिडास की प्रोडक्ट का, ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इस प्रोडक्ट की। लेट्स सपोज मैंने ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग में सेल करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी B2C, ठीक है, मैंने आपको टर्म बताई थी, एक टर्म मैंने आपको बताई थी B2B, ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग में यूज़ होती है। फिर मैंने आपको एक टर्म बताई थी B2A, ठीक है, ये भी ड्रॉप शिपिंग में यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम बात कर लेते हैं अभी B2B पे। लेट्स सपोज कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी है, मैंने ये सेल करनी है, ठीक है। तो जो मेरी सोर्सिंग है, यहाँ पर जो मेरी सोर्सिंग होगी वो मेरी किसी मैन्युफैक्चरर या उसके ब्रांड से नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ना हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम ब्रांड की अप्रूवल के विदाउट अप्रूवल हम सेलिंग करते हैं, ब्रांड के अप्रूवल देने के बगैर, ठीक है। इसमें ना तो हमें ब्रांड के MOQ को मीट करने की ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज के जिस तरह मैंने आपको MOQ की 2 टर्म्स बताई थी कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जो अपना MOQ प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे सेट करते हैं, ठीक है, कि आप मेरे इतने पीसेस लोगे देन ही मैं आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट पे आपको ये प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है। तो कुछ ब्रांड होते हैं वो अपना जो MOQ होते हैं वो
तो कुछ ब्रांड होते हैं जो उनका जो MOQ होता है वो अपना प्राइस रेट पे एक डिजिट पे सेट कर देते हैं, एक अमाउंट पे सेट करते हैं कि आप हमारी इतनी अमाउंट का थ्रेशोल्ड है जो वो मीट करेंगे, देन ही मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट पे प्रोडक्ट्स दूंगा। ठीक है, तो जो ड्रॉप शिपिंग में होता है ना तो हमें ये MOQ मीट करने की ज़रूरत होती है और ना ही ये ब्रांड से अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, ऑलरेडी दूसरी मार्केट प्लेसेस में जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, सेम प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर सोर्स करूँगा वॉलमार्ट पर। ठीक है, उनका प्राइस डिफरेंस देखूँगा, उसमें अपने एक्सपेंस ऐड करूँगा, अपना प्रॉफिट देखूँगा। ठीक है, प्रॉफिट देखने के बाद मैं उसको यहाँ पर इसलिए अमेज़ोन पे सेल करूँगा। ठीक है, तो ये रोड मैप हो गया आपका B2B ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ A2A। ठीक है, A2A ड्रॉप शिपिंग किस तरह होती है। ठीक है, अब जिस तरह आपको ये अमेज़ोन नज़र आ रहा है, ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि आप A2A इस अमेज़ोन से ही लेकर अमेज़ोन से पे ही सेल करें, एक तो तरीका ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है, जिस तरह आपको ये एक वेबसाइट नज़र आ रही है अमेज़ोन की। ठीक है, ये अमेज़ोन की वेबसाइट का इंटरफेस है। ठीक है, तो इसी तरह एक अमेज़ोन के एक और भी है, अमेज़ोन प्राइम, जिसे बोलते हैं हम अमेज़ोन प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी प्राइम आईडी से परचेजिंग करते हैं। तो प्राइम आईडी से परचेजिंग करने का फ़ायदा ये होता है हमें कि जो हमें प्रोडक्ट है वो डिस्काउंट पे मिलती है और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलती है। ठीक है, अमेज़ोन प्राइम। ठीक है, अमेज़ोन बिजनेस प्राइम। ठीक है, अमेज़ोन बिजनेस प्राइम। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ से परचेजिंग करते हैं प्रोडक्ट की, यहाँ से सोर्सिंग करते हैं बिजनेस प्राइम से। सॉरी, इसको लोड होने में टाइम लगेगा। अच्छा हम A2A ड्रॉप शिपिंग में हम ये करते हैं कि हम ये बिज़नेस प्राइम से सोर्सिंग करते हैं अमेज़ोन की प्राइम आईडी के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद अमेज़ोन पे सेल करते हैं इस तरह। ठीक है, और हमें उधर जो सोर्सिंग होती है वो बहुत ही चीप मिलती है प्राइम आईडी की होने की वजह से, एज अ प्राइम बायर होने की वजह से। ठीक है, हमें बहुत ही चीप रेट पे मिलती है और यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये रोड मैप है A2A ड्रॉप शिपिंग का। आई होप कि आपको B2B ड्रॉप शिपिंग और A2A ड्रॉप शिपिंग का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये रोड मैप है टोटल ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं अमेज़ोन के थर्ड बिजनेस मॉड्यूल की, जो है प्राइवेट लेबल। ठीक है, बेसिकली प्राइवेट लेबल, अगर प्राइवेट लेबल की बात करें, ठीक है, प्राइवेट लेबल, ठीक है, जिसको हम एब्रीवेशन में PLB बोलते हैं। ठीक है, या FBMRC भी बोल सकते हैं, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है, प्राइवेट लेबल। ठीक है, अच्छा, अब प्राइवेट लेबल में जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, वैसे अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं इस मॉड्यूल का, तो इस मॉड्यूल में होता ये है कि आपको इस मॉड्यूल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। एक चीज़, सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो आपका दूसरा फैक्टर ये है कि इसमें रिस्क, जो आपका दूसरा फैक्टर ये होता है कि इसमें आपने किसी ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेना था, आपने बजाते खुद को एज अ ब्रांड मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, आपने अपना खुद का ही एक ब्रांड लॉन्च करना है। यहाँ पर आपको किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको लाइक उनका MOQ मीट करने की ज़रूरत नहीं है, उनका अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि आपने खुद ही एज अ सेलर और एज अ ब्रांड, आपने खुद ही अपने ब्रांड पे ही एज अ सेलर उसे सेल करना है। ठीक है, आपने खुद का ब्रांड ही आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, उसे लॉन्च करना है और देन खुद ही उस प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, तो इसमें जो आपको है
अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर लो या आप उसको सोर्स करवा लो चाइना से, वट एवर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे चाइना से ही सोर्स करवाओ, ठीक है, आप खुद भी उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है। अगर खुद नहीं करना चाहते, अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप उसे अलीबाबा से भी सोर्स करवा सकते हो, चाइना से भी, या किसी भी कंट्री से उसे सोर्स करवा सकते हो जहाँ से आपको चीप रेट में मिल जाए, ठीक है, और इजीली आपकी शिपिंग भी हो सके, ठीक है। तो ये फैक्टर है, ये है प्राइवेट लेबल, ठीक है। अच्छा, अब प्राइवेट लेबल में होता क्या है कि हम जिस तरह आप ये देखें कि ये एक प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग है, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल में अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूं, लेट्स से ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन हो गया, ठीक है। तो लेट्स से अब ये जो एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग है, ठीक है। अगर हमें देखूं तो इस प्रोडक्ट को अगर किसी सेलर ने इस ब्रांड से अप्रूवल लिया हुआ है एडिडास से, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर एक सेलर ले सकता है तो कोई और सेलर भी ले सकता है, ठीक है। कोई और सेलर, पूरी दुनिया में कोई एक सेलर तो बैठा नहीं हुआ, ठीक है, डिफरेंट सेलर्स हैं। तो हो सकता है अगर कोई एक सेलर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करते हुए इसे अप्रूवल लेता है तो कोई और सेलर भी ले सकता है, ठीक है। तो अगर इस प्रोडक्ट को लेट्स से इसके 2 सेलर या 3 सेलर या 5 सेलर सेल कर रहे हैं, तो बट प्राइवेट लेबल में होता क्या है कि प्राइवेट लेबल में सेम प्रोडक्ट को कोई भी नहीं सेल करेगा, जस्ट आप सेल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट के अंदर कंपेटिटर कोई नहीं होगा। इसका सबसे पहला बात तो यह है कि इसमें आपको compete करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। होलसेल में ये होता है, सॉरी, होलसेल में ये होता है, यहाँ पर आपको compete करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होलसेल में ये होता है कि आपको जो जिस तरह हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं तो ब्रांड के उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, बहुत से सेलर होते हैं, वहाँ पर हमें सेलर से बाय बॉक्स विन करना होता है, उसे compete करना पड़ता है, ठीक है। बट ड्रॉप शिपिंग में भी काइंड ऑफ इस तरह सा हो जाता है बाय बॉक्स विन करने का, बट ये फैक्टर इधर मैटर नहीं करता ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा, ठीक है। बट प्राइवेट लेबल में ये फैक्टर बिल्कुल ही मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर आपका कंपेटिटर कोई होता ही नहीं, आपको किसी को compete करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप खुद एज अ ब्रांड उसे सेल कर रहे होते हैं और वो प्रोडक्ट और किसी के पास होता ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद का ब्रांड लॉन्च किया है और आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं या आप सोर्सिंग कहीं से ले लेते हैं उसकी, ठीक है। तो आपका कंपेटिटर तो उस लिस्टिंग में कोई होगा ही नहीं, क्योंकि वो लिस्टिंग ही क्रिएट आपने की है, ठीक है। तो जब तक आप अप्रूवल नहीं देंगे किसी सेलर को अपनी लिस्टिंग में वो प्रोडक्ट लिस्ट करने की, तब तक कोई भी सेलर आपका कंपटीशन में आकर नहीं बैठ सकता। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सेल सारी आपको मिलती है, कोई और कंपेटिटर होता नहीं है, ठीक है। तो अब जब सेल सारी आपको मिलेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी सारा आपका होगा, आपको किसी को compete करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल में आप काइंड ऑफ ये इस तरह कह सकते हैं, यू आर द किंग ऑफ योर ऑन एम्पायर और योर ऑन वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें आप अपनी ही दुनिया के एक बेताज बादशाह होते हैं, आप काइंड ऑफ इस तरह कह सकते हैं प्राइवेट लेबल को। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसमें होता ये है, अब ये काइंड ऑफ दोनों मॉड्यूल से लेस सिक्योर है, ठीक है, होलसेल से भी और प्राइवेट लेबल से भी लेस सिक्योर देन होलसेल और ड्रॉप शिपिंग डीएस, ठीक है। ये लेस सिक्योर होता है होलसेल से भी और ड्रॉप शिपिंग में। इसमें ये होता है कि काइंड ऑफ आप अपनी किस्मत ही आजमा रहे होते हैं कि आपने ब्रांड लॉन्च किया है, लेट्स से कि वो चल गया तो भूम भाम चल गया, लेट्स सपोज के वो ब्रांड बहुत ही हाइप क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो लोगों को आपकी लॉन्च की हुई प्रोडक्ट अच्छी लगती है, क्योंकि अब आप अकेले ही ऐसे ब्रांड हैं जो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपका कंपेटिटर कोई है ही नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी सेल आसमानों को छू लेगी, और ऑब्वियसली जब सेल आपकी आसमानों को छूएगी तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा,
सेम इसी तरह इसमें जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्रेज़ी है। ये वो प्रॉफिट रेशियो आपका इस तरह क्रेज़ी है, ये टाइम टेकन है, बट अगर एक दफ़ा इसमें आपका ब्रांड वायरल हो जाता है, हाइप क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो देन आप काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि बाद में आपने इतनी मेहनत नहीं करनी होती, बैठ कर खाना होता है बस, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट रेशियो अच्छा होता है, बट इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें रिस्क जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लेट्स सपोज आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वो हाइप क्रिएट नहीं करती, तो आपका तो मॉडल फ्लॉप हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज वो हाइप क्रिएट नहीं करती, लोगों को वो पसंद नहीं आती, या कुछ अल्लाह ना करे या कुछ ऐसा वैसा होता है, ठीक है, वो हाइप क्रिएट नहीं होती उस प्रोडक्ट की या कुछ भी होता है, तो इसमें वो आपकी इन्वेस्टमेंट सारी डूब भी सकती है। तो लेट्स सपोज अगर वो हाइप क्रिएट कर देती है और सब अच्छा चलता है, तो आपका जो ये आपका मॉडल, तो लेट्स से इसके अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी चलती है, ठीक है, और लोगों में हाइप क्रिएट करती है सब कुछ, तो आपका जो प्रॉफिट रेशियो वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ब्रांड भी आपका वायरल हो जाता है, प्रोडक्ट भी वायरल हो जाती है, एक चीज़, ठीक है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ तो अब प्राइवेट लेबल के बात कर लेते हैं, सॉरी, लेस सिक्योर देन, एक पॉइंट तो इसका ये है कि लेस सिक्योर देन होलसेल और डीएस, ठीक है। अब दूसरा इसका जो बुलेट पॉइंट है वो तो ये है कि इसके अंदर जो प्रॉफिट रेशो होता है, प्रॉफिट रेशो वो आपका क्रेज़ी होता है, ठीक है, क्योंकि आपका कोई कंपेटिटर तो है नहीं, जिस तरह मैंने आपको आगे क्लियर किया कि उस यू आर द किंग ऑफ योर ऑन एम्पायर और योर ऑफ योर ऑन वर्ल्ड, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो क्रेज़ी मिलता है, उसके बाद आपको किसी को compete करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट इसका ये हो गया लेस सिक्योर देन होलसेल और डीएस। सेकंड पॉइंट इसका हो गया प्रॉफिट रेशियो क्रेज़ी होता है इसमें, ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लेवल होता है आपका वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आप प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करते हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा वो आप डिपेंड करता है कि वो आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, ठीक है। तो फिर तो आपको जाहिर सी बात है उसका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल चाहिए होगा सबसे पहले, और फिर आपको वट जो भी उस पर पूरा प्रोसेस होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की, आपकी प्रोडक्ट की नेचर क्या है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट लेवल है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको प्राइवेट लेबल का मॉडल भी समझ आ चुका होगा कि इस मॉड्यूल में किस तरह वर्किंग होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने रीड किया इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन, ठीक है, व्हाट इज़ अमेज़ॉन, ठीक है, देन व्हाई अमेज़ॉन, अमेज़ॉन ही क्यों, ठीक है, फिर हमने ये क्लियर किया बिजनेस मॉड्यूल्स ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देता चलूँ व्हाट इज़ अमेज़ॉन। तो मैंने आपको जिस तरह आगे बताया कि अमेज़ॉन एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस की डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट सेलर्स सेलिंग और परचेजिंग करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेलर्स भी होते हैं, डिफरेंट बायर्स भी होते हैं जो ऑनलाइन सेल परचेज होती है, ठीक है। तो ये एक बिज़नेस चेन है जो इस तरह अमेज़ॉन पे चलती है, ठीक है, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब बात करते हैं वाई अमेज़ॉन, अमेज़ॉन ही क्यों, ठीक है। तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि वॉलमार्ट, शॉपिफाई, इट्से, ईबे, ठीक है, ये सारी मार्केट प्लेसेस है, तो अमेज़ॉन ही क्यों, या हम अपनी ही वेबसाइट क्यों नहीं लॉन्च कर लेते, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि अगर अपनी वेबसाइट लॉन्च करने का सोचते हैं तो हमें उस वेबसाइट के मुकम्मल SEO करवानी पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। और हमें उस सर्विस के लिए अगर तो हम SEO एक्सपर्ट नहीं है उसमें, ठीक है, हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है उस फील्ड के अंदर, SEO के अंदर, तो हमें एक VA हायर करना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो ज़ाहिर सी बात है उस VA की भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उसके चार्जेस होंगे, ठीक है, वो आपसे चार्ज करेगा, आपको वो भी पे करना पड़ेगा। तो जो SEO है ये भी काइंड ऑफ थोड़ी कॉस्टली होती है, फिर आपको उस वेबसाइट के कीवर्ड्स व्हाटएवर वो उसको रैंक करवाना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट और उसे रैंक होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, तो क्यों ना कि अब जो
छोटे सेलर्स हैं या जिनका इन्वेस्टमेंट लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप जितनी इन्वेस्टमेंट में उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है उतनी ही इन्वेस्टमेंट में वो अमेज़ॉन पे अपना बिजनेस मॉड्यूल लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी आपको कि हम अपनी ही वेबसाइट क्यों नहीं कर लेते वाई अमेज़ॉन और दूसरी वेबसाइट पे वॉलमार्ट, शॉपिफाई, दूसरी मार्केट प्लेसेस पे क्यों नहीं सेलिंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बिज़नेस मॉड्यूल्स ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, तो बिज़नेस मॉड्यूल्स में जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक होलसेल का मॉड्यूल है, ठीक है, हमने आज डिस्कस किया, दूसरा ड्रॉप शिपिंग का है, तीसरा प्राइवेट लेबल का है और चौथा है ऑनलाइन आर्बिट्राज का। ठीक है, होप सो आपको ये प्राइवेट लेबल का जो मॉड्यूल है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, कि इसका रोड मैप क्या है। ठीक है, अब हम अपने अगले मॉडल की बात करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की। ठीक है, अब जो वर्ड ऑनलाइन आर्बिट्राज है, जो ये मॉड्यूल है OA, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको आगे ऊपर बताया, OA स्टैंड फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, अब ये काइंड ऑफ एक ड्रॉप शिपिंग ही है। ठीक है, बट इसमें होता ये है कि ये सारी चीज़ें B2B हो रही होती हैं। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग B2B हो रही होती है। अब अगर ये जो पोर्शन मैंने आपको समझाया ना, जिस तरह के यही इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग ही है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, ये सबसे पहली बात तो ये लेस सिक्योर एज कम्पेयर टू होलसेल, ये तो कंफर्म है ना। ठीक है, अब ये होता है FBA में ही है। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप शिपिंग होती है ये FBA में होती है, ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है। ठीक है, अब ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये FBA में होती है ड्रॉप शिपिंग, हम क्या करते हैं, किसी ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेते। लेट्स से हम उसी एडिडास पे डिस्कस कर लेते हैं। ये एडिडास का शू है, ठीक है, मैंने इसे ऑनलाइन आर्बिट्राज में सेल करना है। ठीक है, मैंने इसको इस तरह सोर्स करना है कि मुझे ब्रांड का MOQ मीट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग रेट पे नहीं भी बाय करता, MOQ को मीट ना करते हुए, ठीक है, और ना ही मुझे ब्रांड से अप्रूवल लेनी पड़े, मैं इसे मैन्युफैक्चरिंग रेट पे नहीं भी बाय करता तो फिर भी मुझे प्रॉफिट मिले। ठीक है, मैंने इसको इस तरह सोर्स करना है। अब वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं अब वो जो प्रोडक्ट हंटर होता है या जिसने इस बिज़नेस मॉड्यूल में काम करना था, अब वो उस पर्सन की मर्ज़ी है कि वो उसे वॉलमार्ट से सोर्स कर ले, eBay से सोर्स कर ले, या डायरेक्ट ब्रांड से सोर्स कर ले, या डिस्ट्रीब्यूटर से, वेंडर से, जहाँ से भी उसे सोर्स करना वो कर ले, क्योंकि वहाँ पर उसको अप्रूवल की ज़रूरत तो है ही नहीं है। ठीक है, तो उसने कुछ मिनिमम पीसेस बाय करने हैं, 10-15 पीस, बल्क में बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, उतने पीस बाय करके उसने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देने और अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये चीज़ है ऑनलाइन आर्बिट्राज की, बाकी सारा ये ड्रॉप शिपिंग ही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये लेस कम्पेयर्ड एज़ कम्पेयर टू होलसेल है। इसमें IP कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो सारी सी बात है, जब आपने एक ब्रांड से अप्रूवल नहीं लिया तो उसकी लिस्टिंग पे आप प्रोडक्ट लाइव करने जा रहे हो तो वो आपको IP कंप्लेंट ज़रूर देगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम ब्रांड इस तरह जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़ॉन पे नहीं है। ठीक है, तो वो IP कंप्लेंट आपको नहीं देते। अदरवाइज़ जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई है उधर आपको IP कंप्लेंट्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये होता है कि सक्सेस रेशियो लेस देन होती है एज़ कम्पेयर टू होलसेल। ऑब्वियसली इसी तरह अगर आपको ब्रांड्स IP कंप्लेन देगा तो अमेज़ॉन भी आपसे इन्वॉइसेस मांगेगा प्रोडक्ट की। ठीक है, और उसके बाद अमेज़ॉन आपसे उस ब्रांड के अप्रूवल का आपको एज अथेंटिक रीसेलर होने का आपसे लेटर मांगेगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए, और वो तभी होंगी जब आप होलसेल में ये सारी चीज़ें उनसे अप्रूवल लेंगे या बल्क में बाइंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो प्रॉफिट रेशियो है ना वो होलसेल से ज़्यादा है बट ड्रॉप शिपिंग से कम है। ठीक है, इसमें ड्रॉप शिपिंग से इसमें जो प्रॉफिट रेशियो होलसेल से ज़्यादा है और ड्रॉप शिपिंग से कम है। ठीक है, और अब ये होता काइंड ऑफ B2B है, ये जिस तरह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि मैंने वॉलमार्ट से लेना 15-20 पीस बाई कर लिए, 30-40 पीस बाई कर लिए, इस तरह, या वॉलमार्ट से किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस से ले सोर्स कर लो, या डायरेक्ट ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से सोर्स कर लो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने ये क्लियर किया व्हाट इज़ अमेज़ॉन। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये क्लियर किया इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन, अमेज़ॉन है क्या। फिर हमने बात की व्हाट इज़ अमेज़ॉन, फिर हमने उसके बाद वाई अमेज़ॉन, एंड देन बिजनेस मॉड्यूल्स ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, क्लियर। तो होप सो आप लोगों को ये आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा।
तो और इंशाल्लाह आगे चलते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्लियर करेंगे, बिजनेस मॉड्यूल्स ऑन अमेज़ॉन का पहला मॉड्यूल डिस्कस करेंगे होलसेल का, व्हाट इज़ होलसेल। ठीक है, इंशाल्लाह हम तो ठीक है, होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिज़नेस मॉड्यूल्स ऑन अमेज़ॉन का सबसे पहला बिज़नेस होलसेल। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में होलसेल के मॉड्यूल पे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसे आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।